जय श्री कृष्णा। राधे राधे। चॉकलेट मामी से मैं सीमा सिंह आपका स्वागत करती हूँ। आइए अब हम चातुर्मास का 12वां अध्याय और 12वें दिन की पुण्य फल देने वाली व्रत कथा सुनते हैं। पेजवन कहने लगे कि हे ब्राह्मण, भगवान शालिग्राम पत्थर रूप में कैसे हो गए और गंडकी नदी में कैसे प्राप्त हुए, कृपया करके वह सारी कथा मुझे सुनाइए। आपके अमृत रूपी वचनों को सुनकर कभी तृप्ति नहीं होती। आपके वचनों से भगवान के चरणों में अति दृढ़ प्रीति होती जा रही है। आप तो स्वयं तीर्थ रूप हैं, जिनके दर्शन करने मात्र से ही सभी संदेह दूर हो जाते हैं और मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। तब गालव ऋषि पेजवन से कहने लगे कि हे पेजवन, पहले तुम्हें मैंने बतलाया था कि भगवान का 24 रूपों में पूजा की जाती है। अब मैं तुम्हें विस्तार से कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। गालव ऋषि आगे बोले कि हे पेजवन, अब मैं विस्तार पूर्वक चातुर्मास में भगवान के 24 रूपों का वर्णन करता हूँ। सबसे पहले भगवान केशव की पूजा करनी चाहिए, दूसरे मधुसूदन भगवान की, तीसरे संकर्षण भगवान की, उसके बाद दामोदर भगवान की, पांचवें वासुदेव भगवान की, छठे प्रद्युम्न भगवान की, सातवें भगवान विष्णु की, आठवें माधव भगवान की, नवम अनंत भगवान की, 10वें पुरुषोत्तम भगवान की, 11वें अधोषज भगवान की, 12वें जनार्दन भगवान की, 13वें गोविंद भगवान की, 14वें त्रिविक्रम भगवान की, 15वें श्रीधर भगवान की, 16वें ऋषिकेश भगवान की, 17वें नरसिंहदेव भगवान की, 18वें विश्व योनि अर्थात सारे संसार के उत्पत्ति स्थान की, 19वें वामन भगवान की, 20वें नारायण भगवान की, 21वें पुंडरीकाक्ष भगवान की, 22वें उपेंद्र भगवान की, 23वें हरि भगवान की और 24वें भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। गालव ऋषि आगे बोले कि हे पेजवन, मैंने भगवान के चातुर्मास में 24 रूपों का तुम्हें विस्तार से वर्णन सुनाया, जिनका पूजन और स्मरण करने मात्र से ही मनुष्य इस भवसागर से पार हो जाता है और जन्म मरण से मुक्त होकर फिर इस संसार सागर में पुनः नहीं आता। इस कथा को पढ़ने और सुनने मात्र से ही मनुष्य के जीवन भर के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। चातुर्मास में भगवान के इन 24 नामों का नित्य जो उच्चारण कर लेते हैं, वे प्रत्येक मनुष्य अपने मन वांछित कार्यों को पूर्ण करके मरने के बाद मोक्ष पद को ही पाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आइए अब हम इस अध्याय में राजा हरिश्चंद्र की पवित्र पौराणिक पुण्य फल देने वाली कथा का श्रवण करते हैं। बहुत समय पहले अयोध्या में हरिश्चंद्र नाम के एक राजा शासन करते थे। उनकी पत्नी का नाम तारामती और उन्हें एक पुत्र था जिसका नाम रोहित था। राजा हरिश्चंद्र बड़े ही बुद्धिमानी पूर्वक शासन करते थे। प्रजा पर ध्यान देने के कारण प्रजा भी उनसे बहुत स्नेह करती थी। अक्सर लोग उनकी उदारता का और दान का उल्लेख किया करते थे। जब भी कोई अपनी इच्छा से उनके पास कुछ भी मांगने जाता तो वे उनकी इच्छा अनुसार उन्हें दान देते थे। तब एक बार ऋषि विश्वामित्र उनके दरबार में आए। राजा अपने सिंहासन से नीचे उतरकर महान ऋषि के आगे नतमस्तक हो गए। ऋषि विश्वामित्र ने कहा कि हे राजन, मैंने सुना है कि यदि आपके पास कोई कुछ भी दान मांगने आता है तो आप उसको मनवांछित दान देते हो। क्या आप मेरी इच्छा को पूरा करने के लिए और दान करने को तैयार हैं? तब राजा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र से कहा कि हे मुनिवर, मैं कुछ भी दान करने को तैयार हूँ। तब विश्वामित्र ने कहा कि मुझे दक्षिणा के रूप में आप अपना राज्य दे दीजिए। क्या आप मुझे यह दे सकते हैं? राजा ने एक बार फिर विश्वामित्र के सामने सिर झुकाकर कहा कि हे प्रभु, यह सब चीजें आपकी हैं। मैं अपनी पत्नी और बेटे के साथ अभी महल छोड़ देता हूँ। परंतु इससे भी विश्वामित्र संतुष्ट नहीं हुए। तब उन्होंने कहा कि इस दक्षिणा को प्रभावी बनाने के लिए आपको मुझे कुछ और भी दान देना होगा। उसके बाद राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी और पुत्र को एक ब्राह्मण को बेच दिया, जिसने उन्हें दास के रूप में इस्तेमाल किया।
राजा ने खुद को शमशान के चौकीदार को बेच दिया। इससे मिला धन उन्होंने विश्वामित्र को दे दिया। समय बीतने लगा। रानी तारामती और उनका पुत्र रोहित दास के रूप में ब्राह्मण के घर में सेवा करने लगे। एक दिन जब रोहित बगीचे में खेल रहा था, उसी समय एक सर्प ने रोहित को काट लिया, जिससे रोहित की मृत्यु हो गई। जब उसकी माँ को यह पता चला तो वह शोक करने लगी। अंतिम क्रिया करने के लिए वह शमशान में ले गई, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। जब शमशान के चौकीदार ने तारामती से कर मांगा तो उसने अपनी आंखें नीची कर ली और चुपचाप खड़ी हो गई। तारामती इस बात से अनजान थी कि चौकीदार कोई और नहीं, स्वयं उनके पति थे। हरिश्चंद्र भी अपनी पत्नी को नहीं पहचान पाए। शमशान के चौकीदार ने तारामती से कहा कि यदि तुम्हारे पास कर चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं तो तुम अपना मंगलसूत्र क्यों नहीं बेच देती। रानी तारामती को एक वरदान मिला हुआ था कि उनके मंगलसूत्र को उनके पति के अलावा और कोई देख नहीं सकता था। जैसे ही हरिश्चंद्र ने यह कहा तो तारामती पहचान गई कि यही उनके पति हैं। तब तारामती अपने पति को उनके पुत्र की मृत्यु के बारे में बताने लगी और रोने लगी। तारामती के पास उसकी साड़ी के अलावा और कुछ नहीं था। तब राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी से कहा कि हे देवी, इस समय मैं इस शमशान का चौकीदार हूँ, इसलिए कर लिए बिना मैं आपके पुत्र का अंतिम संस्कार नहीं कर सकता। यह सुनकर तारामती और भी दुखी हो गई। उसके पास कर चुकाने के लिए साड़ी के अलावा और कुछ नहीं था। उसने अपनी साड़ी के 2 फाड़ करे। साड़ी के एक टुकड़े से अपना शरीर ढका और दूसरे टुकड़े को कर के रूप में अपने पति को दे दिया। यह देखकर वैकुंठ में बैठे सभी देवता आश्चर्य में पड़ गए। सभी देवता उसी समय स्वर्ग से नीचे धरती पर उतर आए और उन्होंने राजा हरिश्चंद्र उनकी पत्नी तारामती को आशीर्वाद दिया। भगवान विष्णु ने रोहित की जिंदगी लौटा दी और राजा से कहा कि हे राजा, हम तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। हम सब आपके द्वारा किए गए कार्य से बहुत प्रभावित हुए। हम तुम्हें तुम्हारा राज्य पुनः लौटा रहे हैं और अब आप हमारे साथ स्वर्ग चलिए। राजा हरिश्चंद्र ने विष्णु भगवान से कहा कि हे प्रभु, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अभी मैं इस शमशान का चौकीदार हूँ। मैं अपने मालिक से बिना पूछे नहीं चल सकता। तब देवताओं ने राजा हरिश्चंद्र से कहा कि वह चौकीदार और कोई नहीं, स्वयं यमराज थे। तब हरिश्चंद्र ने कहा कि एक राजा होने के नाते मैं अपने राज्य और प्रजा को छोड़कर अकेले स्वर्ग में कैसे जा सकता हूँ। देवताओं ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि स्वर्ग जाना तो उनके कर्म पर निर्भर करता है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। इसलिए तुम्हें हम अकेले ही स्वर्ग ले जा सकते हैं। तब राजा हरिश्चंद्र ने पुनः देवताओं से कहा कि हे देवताओं, मैं अपना पुण्य अपनी प्रजा को सौंपता हूँ। आप मेरी जगह मेरी प्रजा को स्वर्ग में ले जाइए। यह सुनकर सभी देवतागण राजा हरिश्चंद्र के आचरण से प्रभावित हो गए। उन्होंने राजा हरिश्चंद्र और उसकी प्रजा के सभी लोगों को मृत्यु के बाद स्वर्ग जाने का वरदान दे दिया। आइए अब हम चातुर्मास में पीपल सींचने की एक कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव का नाम चंपापुर था। उस गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटा बहू और एक बेटी के साथ रहती थी। वह बुढ़िया अपनी बहू को बेटी की तरह ही रखती थी। बुढ़िया माई अपनी बहू को बेटी से भी ज़्यादा मानती थी। घर में कोई भी खाने पीने पहनने ओढ़ने की चीज़ें आती तो अपनी बेटी से पहले बहू को पूछती थी। दोनों सासू बहू बड़े ही प्रेम भाव से रहती थी। जब बहू ने भी सास में माँ की छवि पाई तो उसने भी सास को कभी सास नहीं माना, बल्कि माँ से भी बढ़कर माना। बुढ़िया माई अपनी बहू से ऐसा बर्ताव इसलिए करती थी, उसके पीछे की वजह भी जानते हैं। जब वह बुढ़िया माई बहू बनकर इस घर में आई थी तो उसकी सास ने उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया था।
उनकी सास घर का सारा काम करवाती, झाड़ू, बुहारी, बर्तन, कपड़े इत्यादि। साथ ही रोज परिंदे में पीने का पानी ताजा भरवाती थी। पहले के समय 2-3 कोस दूर जाकर कुएं पर से पानी लाना पड़ता था। चाहे तबीयत कितनी भी खराब हो, घर का सारा काम करना ही पड़ता था। ससुराल में सबके खाना खाने के बाद बहू को खाना मिलता था। कभी सब्जी बचती थी, कभी नहीं बचती थी। और रोज रात्रि में सासू के पांव दबाने होते थे। जब सासू सो जाती थी तभी वह सोने के लिए कमरे में जाने की उन्हें इजाज़त मिलती थी। ससुराल में छोटे हों बड़े हों सबसे लंबा घूंघट लेना पड़ता था, चुप रहना होता था। बड़ों के बीच में बोलने की इजाज़त नहीं होती थी। और भी अनेक पाबंदियाँ उस बुढ़िया माई की सास उससे लगवाती थी। तभी उन्होंने सोच लिया था कि जब मैं सास बनूंगी तो मैं अपनी बहू को बेटी की तरह ही रखूंगी। उसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करूंगी जैसा बर्ताव मेरी सास मेरे साथ कर रही है। यही वजह है कि वह बुढ़िया माई अपनी बहू को बेटी की तरह मानती थी। इस तरह उनका समय हंसी खुशी बीत रहा था। तब एक बार की बात है, बुढ़िया माई बीमार पड़ गई और ऐसी बीमार पड़ी कि उसने खाट ही पकड़ ली। बहू ने अपनी सास की खूब सेवा टहल करी। तब एक दिन सास ने बहू से कहा कि बहू, मेरे मरने के बाद तुम्हें ही मेरी बेटी का ध्यान रखना है। इसे अपने बच्चे की तरह रखना। इसे कभी कोई दुख होने मत देना। जब यह विवाह लायक हो जाए तो अच्छा घर वर देखकर इसका विवाह कर देना। और बहू, इसे हमेशा अपने साथ रखना। अगर तुम मायके जाए तो इसे अपने साथ लेकर जाना। बहू, तुम मुझे वचन दो ताकि मेरी सांस निकल सके। तब बहू ने अपनी सास को वचन दिया कि सासू माँ, मैं ननद बाईसा का खूब अच्छे से ख्याल रखूंगी और कोई भी गलती अगर उनसे हो गई तो मैं उन्हें कुछ नहीं कहूँगी। अपने बच्चे की तरह सीने से लगा कर रखूँगी। और जब वे विवाह लायक हो जाएंगी तो अच्छा घर वर देखकर धूमधाम से ननद बाई का विवाह भी करूँगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। उसके कुछ समय बाद बुढ़िया माई स्वर्ग सिधार गई। अब भाभी अपनी ननद का खूब अच्छे से ख्याल रखती। भाभी अपनी ननद को किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देती थी। अच्छे से अच्छा खिलाती, अच्छे से अच्छा पहनाने लगी और जहां भी वह जाती तो अपने साथ अपनी ननद को लेकर जाने लगी। तब एक बार की बात है, चातुर्मास का महीना लग रहा था। तब भाभी ने चातुर्मास में हर शनिवार को पीपल सींचने का नियम लिया तो वह अपनी ननद को भी अपने साथ ले जाने लगी। भाभी जैसे पूजा करती, कुंवारी ननद भी वैसे ही पूजा करने लगी। भाभी अपने मन में हाथ जोड़कर पीपल देवता से विनती करती कि हे पीपल देवता, मुझे एक लड़का देना। तो ननद भी हाथ जोड़कर मन में कहती कि हे पीपल देवता, जो आप मेरी भाभी को दो वही मुझे भी देना। इस तरह पूरे चातुर्मास में ननद भाभी पीपल की पूजा करने के लिए जाने लगी। इस तरह पूरा चातुर्मास का महीना बीत गया। पीपल देवता सोच में पड़ गए कि भाभी को तो मैं पुत्र दे दूंगा, लेकिन कुंवारी ननद को पुत्र कैसे दूं। तब पीपल देवता ने दोनों की इच्छा पूरी करी। 3 महीने बाद भाभी को गर्भ ठहर गया और ननद के हाथ में भी एक छाला हो गया। 9वें महीने बाद भाभी को एक पुत्र पैदा हुआ तो ननद के हाथ के छाले में से भी एक बेटे का जन्म हुआ। भाभी ने लोक लाज के भय से, अपनी ननद की बदनामी के डर से पूरे गांव में यह कहा कि मेरे 2 जुड़वा पुत्र पैदा हुए हैं। भाभी ने अपने पति से भी यह बात छुपाई। तब एक दिन भाभी कुएं पर पानी भरने को गई तो उसने अपनी ननद से कहा कि बाईसा, दोनों बच्चों का ख्याल रखना। तभी ननद वाला लड़का जोर जोर से रोने लगा। तब ननद ने अपने
बच्चे को झूले में सुलाया और लोरी सुनाने लगी। वह बार बार एक ही लाइन दोहरा रही थी, बिना बाप का कान जी बोल कहाँ से आया जी, बिना बाप का कान जी बोल कहाँ से आया जी। बार बार वह यही लाइन गाती रही। वहीं उसका भाई बैठा हुआ था। उसने जब ये लोरी सुनी तो उसे बड़ा अजीब लगा। उसने सोचा कि बहन कुंवारी है, छोटी है, उससे ये बात पूछना ठीक नहीं। तभी उसकी पत्नी कुएं पर से पानी भर कर आ गई। पति ने अपनी पत्नी से पूछा कि अभी तुम्हारे जाने के बाद हमारा बच्चा रोने लगा तो मेरी बहन उसे झूले पर सुलाकर एक लोरी सुना रही थी। उस लोरी की लाइन इस तरह थी कि बिना बाप का कान जी बोल कहाँ से आया जी। लेकिन मैं तो अभी जिंदा हूँ, फिर यह ऐसे क्यों लोरी सुना रही थी। पत्नी ने अपने पति को समझाते हुए कहा कि यह तो छोटी बच्ची है, ऐसे ही बोल दिया होगा, आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। जब पत्नी ऐसे बोल रही थी तो वह अपनी नजरें चुरा रही थी। इससे उसके पति को शक होने लगा। उसने अपनी पत्नी को डांटते हुए कहा कि सच सच बताओ कि बात क्या है। तो उसकी पत्नी की हिम्मत टूट गई और उसने अपने पति को पूरी बात बता दी। तभी उसके पति ने अपने भांजे को गोद में उठाया और गांव में पीपल के पेड़ के पास लेकर चला गया और पीपल देवता से हाथ जोड़कर बोला कि हे पीपल देवता, मेरी बहन तो कुंवारी और ना समझ थी। जो उसने मांगा वो उसे नहीं मांगना चाहिए था, लेकिन हे पीपल देवता, आप तो समझदार हैं। अब आप अपनी अमानत वापस ले लीजिए। अगर गांव में यह बात फैल गई कि मेरी कुंवारी बहन को लड़का हुआ है तो कोई भी मेरी बहन से ब्याह नहीं करेगा। जग में मेरी जग हंसाई हो जाएगी, मेरी इज्जत जाएगी जो अलग। और ऐसा कहकर वह रोने लगा। उसके करुण रुदन को सुनकर पीपल देवता का हृदय पिघल गया। तभी उस पीपल के पेड़ के 2 फाड़ हो गए और वह बच्चा उस पेड़ में समा गया और पेड़ वापस जुड़ गया। लेकिन पेड़ के आस-पास चबूतरे में एक बहुत बड़ी दरार हो गई। भाई वापस घर आ गया और उसने अपनी बहन के लिए योग्य वर ढूंढने में लग गया। सुबह जब गांव वालों ने पीपल के पेड़ के पास चबूतरे पर दरार देखी तो सब तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कह रहा था कि इस पीपल पर किसी ने मूठ चला दी, तो कोई कह रहा था कि पीपल के पेड़ में से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रकट हुए होंगे, इसीलिए यहाँ दरार हो गई। तो कोई कह रहा था कि पीपल के पेड़ में से शनिदेव प्रकट हुए होंगे। कोई कह रहा था कि इसमें लक्ष्मी प्रकट हुई होगी। जितने मुंह उतनी बातें होने लगी। कुछ दिनों के बाद बात आई गई हो गई। लोग सारी बातें भूल गए। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक दिन भाई ने घर में होम करवाया। पूरे गांव को होम में बुलवाया। होम में आहुतियां दी गई, लेकिन यज्ञ में ज्योति ही नहीं आ रही थी। घी का पूरा डिब्बा उसमें उड़ेल दिया, लेकिन ज्योति ही प्रकट नहीं हो रही थी। उसमें से धुआं ही धुआं निकल रहा था। तब गांव के एक समझदार व्यक्ति ने भाई से कहा कि अरे बेटा, अगर कोई तुम्हारी मुंह बोली बुआ हो, बेटी हो, भांजा हो, कोई भतीजा हो तो उसे बुलवाओ, तभी यज्ञ में जोत आएगी। तब भाई ने कहा, मेरे कोई मुंह बोली बहन, बुआ, भतीजा, भांजा नहीं है। मेरे तो केवल ये एक बहन है जो यहीं मेरे पास है। तब गांव के सरपंच ने कहा कि यह बहुत बड़ा अपशकुन है, किसी पंडित महात्मा को बुलाकर पूछना पड़ेगा। तब गांव के बाहर से एक महान वेद शास्त्रों के ज्ञाता, एक महान ज्योतिषी को बुलाया गया और उन्हें पूरी बात बताई गई। वह पंडित बहुत बड़ा ज्ञाता था।
उसने थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करी, ध्यान लगाया और फिर उसने पता लगा लिया कि इनके बहन को एक भांजा हुआ था। तब उसने आंखें खोली और भाई से कहा कि हे पुत्र, तुम अपने भांजे को लेकर आओ, तभी यह यज्ञ संपूर्ण होगा और तभी इसमें जोत आएगी। तब भाई ने कहा कि मेरे कोई भांजा नहीं है, मेरी बहन तो अभी तक कुंवारी है, भांजा कहाँ से आएगा। तब उस पंडित ने कहा कि अरे भाई, पीपल देवता ने तुम्हारी बहन को एक बेटा दिया था, तुम उसी भांजे को लेकर आओ, तभी तुम्हारा ये यज्ञ पूरा होगा। यह सुनते ही सारे गांव वालों को बड़ा आश्चर्य हुआ। सभी गांव वालों ने और सरपंच ने भाई से कहा कि हे पुत्र, सच्चाई क्या है, हमें भी बताओ, तुम्हारी बहन को पीपल देवता ने कब और कैसे पुत्र दिया। तब भाई भाभी ने पूरे गांव वालों को, सरपंच को पूरी सच्चाई बताई। भाई ने कहा कि बदनामी और शर्मिंदगी की डर से मैंने उस पीपल देवता के द्वारा दिए गए पुत्र को वापस पीपल देवता को ही सौंप दिया था। तब गांव वालों ने, सरपंच ने और पंडित जी ने भाई से कहा कि बेटा, इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है, पीपल देवता ने तुम्हारी बहन को बेटा दिया है, ऐसी किस्मत हर किसी को नहीं मिलती। तब सभी गांव वाले, सरपंच, पंडित जी, भाई भाभी, ननद ढोल नगाड़े बजाते हुए, पीपल देवता के गीत गाते हुए पीपल के पेड़ के पास पहुँचे। तब भाई ने पीपल देवता से माफ़ी मांगी और कहा कि हे पीपल देवता, मैंने बदनामी के डर से अपना भांजा आपको सौंप दिया था, लेकिन आज मैं ही अपना भांजा आपसे वापस मांगने आया हूँ। हे पीपल देवता, मेरा भांजा आप मुझे वापस लौटा दीजिए। तभी वहाँ वापस से पीपल के 2 फाड़ हो गए और उसमें से उसका भांजा बाहर आया। उसी समय उसकी बहन के आंचल से दूध की धार उसके बेटे के मुख पर गिरी तो पूरे गांव वालों को यकीन हो गया कि यही इसका पुत्र है। तब खूब धूमधाम से गाजे बाजे के साथ पीपल देवता के गीत गाते हुए भांजे को साथ लेकर सभी घर आए। घर आने के बाद भांजे ने जैसे ही यज्ञ में आहुति दी तो ज्वाला इतनी ऊंची उठी कि सभी गांव वालों को महान आश्चर्य हुआ। तब उस भाई ने पूरी नगरी में ये ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी चातुर्मास में शनिवार को पीपल के पेड़ को सींचे, इससे निर्धन को धन मिलता है, निसंतानों को संतान सुख मिलता है, कुंवारों को अच्छा घरवर मिलता है, बुजुर्गों को बैकुंठ का वासा मिलता है। हे पीपल देवता, चातुर्मास में शनिवार के दिन पीपल सींचने का फल जैसे आपने भाभी और ननद को दिया, वैसे सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज मैंने आपको चातुर्मास में पीपल सींचने की एक पौराणिक कहानी सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद। जय हो तुलसी मैया की। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। बन तुलसी पूरन तप कियो मैया, शालग राम महापटरानी। जाके मंज मंजरी कोमल मैया, श्रीपति चरण कमल लपटानी। धूप दीप नैवेद्य आरती मैया, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन मैया, बिन तुलसी हरि एक न मानी। सामरो सखी माई तेरा यश गावे मैया, भक्तों वर दीजे महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो।